लोग अपने अलग अलग तरीके से हाईलाइट करके हैं, लेकिन जिन इश्यूज़ का मैंने यहाँ मेंशन किया है उस पर हम लोग एकदम एक मत हैं, और वही हमारी प्रेस रिलीज़ में भी आप देखेंगे वो इश्यूज़, उनको और डिटेल किया जाएगा आगे आने वाले कैंपेन में। लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन के सर्वाइवल का सवाल है, इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल है, सोशल जस्टिस का सवाल है, अफोर्डेबिलिटी फॉर ऑल, एक्सेस टू ऑल एंड गुड क्वालिटी एजुकेशन इसका सवाल है, और टीचर्स के सर्विस कंडीशन स्टार्टिंग विद बीइंग मेड परमानेंट, उनके अब्जॉर्प्शन का सवाल है, प्रमोशन का सवाल है, पेंशन का सवाल है, ये सारे इश्यूज़ हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये जो हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉलिटिकली बायस तरीके से फंक्शन कर रहा है, जो हमने कभी अपने पूरे यूनिवर्सिटी के इतिहास में नहीं देखा, जो अब हो रहा है। और वो उसी के तहत 28 दिल्ली सरकार से गवर्न जो कॉलेजेस हैं उनमें गवर्निंग बॉडी बनने नहीं दी इन्होंने। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दिया है कि 5-5 लोगों की गवर्निंग बॉडी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी मनमानी उसमें चल रही है। कभी भी नॉमिनी कहीं डाल दिया, जैसे भारती कॉलेज में 3 नाम अपने आप भेज दिए, और इस तरह से और कॉलेजेस में एकदम एक क्राइसिस हो रहा है, पैरालिसिस होने का डर है, और उनमें अपॉइंटमेंट भी इसी वजह से नहीं हो पा रही है। तो ये सब जो मुद्दे आपके सामने हैं साथियों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारे ओल्ड एज का एक सिक्योरिटी है, उसके लिए हमें बहुत बड़ा आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पे खड़ा करना है, जिसमें फेडकूटा, जो फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, जिसमें डूटा का बहुत बड़ा एक योगदान होता था। तो इन 2 सालों में जो अभी करंट लीडरशिप है डूटा की, उन्होंने बिल्कुल भी इसमें कुछ मेहनत नहीं की, कुछ वहाँ पे काम नहीं हुआ। ऑल इंडिया मूवमेंट में एकदम डूटा का रोल ऑलमोस्ट 0 हो गया, और इस वजह से जो हम कर सकते थे अपनी तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आंदोलन, वो नहीं कर पाए हैं। तो ये भी हमारा वायदा है कि हम ऑल इंडिया मूवमेंट की एक लीडरशिप जो डूटा देती थी वो हम देने की, दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे भी जो इश्यूज़ हैं, अभी और साथी यहाँ पे रखेंगे। तो मैं एक तो आपको मैं बताना भूल गई कि जो वॉइस ऑफ डीयू एडहॉक टीचर्स है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ हैं, और यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो डूटा जनरल बॉडी रेजोल्यूशन था उसका तौहीन किया गया, और लोगों को हटाया गया। 75 से 80% लोगों को हटाया गया, अपने जो काम कर रहे थे, 15 साल, 20 साल, 25 साल काम कर रहे थे। इस उम्र में क्या करेंगे? हम चाहते हैं हमारा जो एजेंडा है वो इंक्लूसिव है, हमारा जो एजेंडा है वो सकारात्मक एजेंडा है। हम किसी का अहित करने के लिए ये संगठन, हमने ये अलायंस नहीं बनाया। जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बन चुके हैं, हम उनका भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन से जो हो रहा है, धनराशि का जो एलोकेशन के कारण जो फंड का क्राइसिस है दिखाई दे रहा है। जब तक एलोकेशन नहीं बढ़ेगा क्या होगा? जो बीओजी फॉर्मेशन होगा, बीओजी में साफ राइट दे रखा है बीओजी को कि जो नया कोर्सेस है आप लागू करिए, जो पुराना कोर्सेस को खत्म करिए। धनराशि जहां से मिलेगा ऐसे कोर्सेस लाए जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में जो यंग टीचर्स है, जो मिडिल रैंक के टीचर्स हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, सब लोगों का अस्तित्व आज खतरे में है। जो लोग सोचते हैं कि हम परमानेंट हो गए, हम तो कुछ साल में रिटायर कर जाएंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनको पेंशन तक नहीं मिलेगा, और जिसका आगाज दिखाई दे चुका है। पिछले 4-4 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है। हम सभी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हम नकारात्मक राजनीति करने के लिए डूटा में नहीं जा रहे, और सवाल है शिक्षक का मर्यादा को प्रोटेक्ट करेंगे। जो आज जो फरमान आ गया और सबको खामोश होना पड़ेगा, गुंडागर्दी तरीका अपनाया जा रहा है, डराने का, धमकाने का। कोई कुछ लिख नहीं सकता। जब यूनिवर्सिटी में अभिव्यक्त को ही गुनाह मान लिया गया,
ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम हर कोई विचारधारा, एक ये गार्डन है जिसमें कि हर प्रकार का फूलों से सजा हुआ है, उसको तहस नहस करके जो तांडव चला रहे हैं, उसका अंत मैं सोचता हूं कि हम लोगों का प्रयास से और शिक्षकों का सहयोग से यह संभव हो पाएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। जो लोग हट गए हैं, हम एब्जॉर्प्शन करेंगे, डूटा जनरल बॉडी रेजोल्यूशन का अक्षर अक्षर को पालन करेंगे। जो लोग हट गए हैं, जो बाकी वैकेंसीज है अभी जो खाली है, उसमें उनको एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कोशिश ऐसे होगी कि सारी यूनिवर्सिटी नहीं, सारी दुनिया देखे। किसी को हिलने नहीं देंगे, किसी को हटने नहीं देंगे। हम सब लोग प्रणबद्ध हैं, किसी को जलालत का शिकार नहीं बनने देंगे। ये लिस्टबाजी धंधा का अंत करेंगे। कि लिस्ट आ गया, हम क्या कर सकते हैं? ये तो लिस्ट है, आपने लिख दिया, आपने बोल दिया, आपको तो हटना पड़ेगा। ये सारा चीज का खात्मा करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट जो टीचर का है वो दोबारा वापस मिलना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम के तहत हमने देख लिया है, जो शिक्षकों साथियों का मृत्यु हुई है, उनका घर वालों को एक रत्ती भर का पैसा नहीं मिला है। आज पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लोगों ने स्वीकार कर लिया। हमारा यहां पर आंदोलन होगा ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल करने के लिए, और उसके लिए कमर कस करके हम लोग लड़ेंगे। दूसरा, उसी श्रृंखला में जो शिक्षक साथी लगे हुए हैं, उनका 4 साल ही क्यों काउंट होगा? उनका टोटल लेंथ ऑफ सर्विस को हम लोग काउंट कराने की कोशिश करेंगे। उनका हर लेवल ऑफ प्रमोशन में 4 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 12 साल में जितने भी प्रमोशन होगा, उसमें जितने इनके एक्सपीरियंस होंगे वो सब काउंट होगा। हमने सब पहले काउंट करवाते थे। मैं ये जो कॉमन प्रोग्राम्स हैं, ये हर शिक्षक के लिए जरूरी है। आज मेडिकल के नाम पर क्या बच गया है? जो हॉस्पिटल से, मैं तो भुक्तभोगी हूं, किसी के साथ ये दशा ना देखना पड़े। वहां भी हम लोग कोशिश करेंगे इफेक्टिव मेडिकल इंश्योरेंस सिस्टम, जिसमें कि हिंदुस्तान का सभी हॉस्पिटल्स में ये लागू हो, और आपका डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए एक, आपका अगर क्रॉनिक डिजीज है तो उसके लिए जो रियल कॉस्ट है वो मिलना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो 1 मंथ का बेसिक सैलरी उसको मिलना चाहिए। किसी के लिए कोई पुर्जा और कोई चीज का लेकर के जाना नहीं चाहिए। इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। यहां तो नई बात का कोई बात ही नहीं करना है। यहां लोग डराने और धमकाने का जो राजनीति है, ये अब नहीं चलेगा। जो होना था हो गया। हम सब लोग मिल चुके हैं और उच्च शिक्षा को दोबारा अपनी इज्जत मिले। उच्च शिक्षा में आज महिलाओं का, लड़कियों का संख्या घट गया। उच्च शिक्षा में पिछले बार जो एडमिशन हुए थे, खाली पड़े थे सीट। क्लस्टर कॉलेज के नाम पर ये क्या करना चाहते हैं? किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? जैसे इन्होंने स्कूलों को बंद किया, जैसे कई स्टेट्स में इन्होंने कॉलेजेस को भी बंद किया, यहां भी वही काम करेंगे क्लस्टर कॉलेजेस के नाम पर। फरमान जारी कर दिया, 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ाई होगा।
अरे कोई विश्व युद्ध हो रहा है कि जिसमें बम बनेगा कॉलेजेस में, या हथियार बनेगा कि सारे शिक्षक और टीचर, स्टूडेंट टीचर मिलकर के बम बनाने लग जाए? वो गर्ल स्टूडेंट्स का क्या होगा? वो महिला साथियों को क्या होगा? कितने बजे घर पहुंचेंगे? जो वर्कलोड के साथ खिलवाड़ किया गया है, मुझे बता दीजिए आप लोग इतने, कोई भी एकेडमिक काउंसिल का साथी ये बता दे कि वो उसमें इन्वॉल्व होंगे जिसमें कि ये सारा तमाम चेंजेस किया गया। कहां से पर्चा आता है? कौन डिसाइड करता है? एक नाम मात्र को रख दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आने जो इलेक्शन डूटा का तय हुआ है 27 सितंबर को, वो काफी निर्णायक होगा। हर साथी अपने अंदर में झांक करके देखे कि वो आज कहां खड़ा है। कल बीओजी उसका नौकरी निकालेगा। और जो टीचर के नाम पर जिनको वो लाना चाहते हैं, वो लिखते हैं उसमें नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, उसको 15,000 देंगे, 10,000 देंगे। प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस जो खुश हो रहे हैं कि हमारा नौकरी हो गया, उनका भी नौकरी खतरे में है। जो लोग काम कर रहे हैं सबके नौकरी खतरे में है। पैसा है नहीं उनके पास। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है यूनिवर्सिटी को खत्म करने का, प्राइवेट हाथ में देने का, आज सारे प्राइवेट ट्रस्ट का मुंह में लाल टपक रहा है। वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन उनके हाथ में सही ढंग से वो सारी सुविधाएं मिल जाएं जिसके तहत वो सारा काम कर पाएंगे। इसलिए ये समय है हम सबको मिलकर के, सभी शिक्षक साथी इस आंदोलन में सम्मिलित हो। सभी शिक्षक साथी आने वाला डूटा का इलेक्शन में हिस्सा ले और अंतरात्मा से जरूर पूछे वो किसके साथ खड़ा है। क्या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो ये विध्वंस मचा रहे हैं, जो एनईपी को लागू कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो धनराशि को काट रहे हैं, जो अंबानी, अडानी और खडानी के हाथ में यूनिवर्सिटी को बेचना चाहते हैं, या हम लोगों के साथ खड़े हैं जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को, गरिमा को बरकरार रखना चाहते हैं। सवाल इन दोनों चीजों के बीच में है, कोई तीसरी जगह कहीं नहीं है। तो हर को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस साइड में खड़ा है। धन्यवाद नंदिता जी, मेरे पास शब्द नहीं है। अब बहुत कुछ बातें हैं जो उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप इन सारा चीज़ों को संयोजने का जो काम किया है, मैं तहे दिल से, और मेरे तमाम जो साथी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जो आज मीटिंग्स में आए हुए थे, उनका समर्थन, होल हार्टेड समर्थन के लिए। और मैं जॉइंट कैंडिडेट हूँ डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस का, उसमें मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है। और ये हमारा सांझी लड़ाई होगी और कलेक्टिव जीत होगी, और यूनिवर्सिटी को कलेक्टिव तरीके से हम लोग चलाएंगे, नहीं कि एक संगठन और एक सूचना आ गया, सोचना बंद कर देने का जो विचार है, उससे यूनिवर्सिटी को निकाल करके लाएंगे। ये धंधा बना रखा है इन्होंने। हर कोई इसमें सम्मिलित है। आने वाला समय देखेगा कि ये लड़ाई एक रियल लड़ाई हो, एक वर्चस्व बनाने का लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में हर कोई को अपने आप को एक पक्ष रखना होगा। या तो हमारे साथ हैं मौजूदा यूनिवर्सिटी का पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को बचाने का, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का, प्रमोशन को बेहतरीन करने का, फंड्स बेहतरीन करने का और अपने आप को सुरक्षित करने का, ना ही उनका डराने और धमकाने का शिकार अगर होंगे
वो तमाम नीतियों में अगर होंगे जिसमें कि यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज होता है, उनका जिम्मेदारी होगा। मैं अपील करता हूँ, शिक्षक समझदार हैं, ज़रूर हमारे साथ देंगे। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर